शास्त्र इनका जस गावे, वेद शास्त्र इनका जस गावे, पूजनीय सब इनको बतावे, पूजनीय सब इनको बतावे, वेद शास्त्र इनका जस गावे, वेद शास्त्र इनका जस गावे, पूजनीय सब इनको बतावे, देव सब इनको बतावे, श्री कृष्ण भी इनको पुजारी, गौ माता हमारी, कृष्ण भी इनको पुजारी, गौ माता हमारी, तीन लोक से न्यारी, गौ माता हमारी। रोज रोज जो पूजा करता, 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 एक बार जो गोदान 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 करता, सागर में तरनी गौ माता हमारी, सागर से तरनी गौ माता हमारी, तीन लोक से न्यारी, गौ माता हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, तो हम सबकी माता रानी, तो हम सबकी माता प्यारी, सत्य बात है हमारी, सत्य बात है हमारी, गौ माता हमारी, तीन लोक से न्यारी, गौ माता हमारी, माता हमारी, 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 गौ माता हमारी, तीन लोक से न्यारी, गौ माता हमारी, न्यारी, गौ माता हमारी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री गो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ है। ये भी बहुत पावन धरा है सवाई सुंदरदास जी महाराज के स्थान पे, और बाबा भी साक्षात हैं। ऐसे स्थान पे हम भागवत कथा श्रवण करें तो अनंत फलदायक प्राप्त होता है। बहुत पावन धाम है और बाबा भी नित्य प्रति अपने धाम पर आते हैं। पहले भी सदगुरुदेव भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहा, पुनः दूसरा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महाराज जी श्री साई राम जी महाराज जी के श्रीमुख से इस पावन धरा पर आप और हम सब सुन रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है जब हमारे प्रारब्ध के कर्म साकार होते हैं, पुण्य फल होते हैं,
तब जाके संतों की शरणागति हम लेते हैं। संत शरण में आना सहज नहीं है, बड़ा कठिन है, और बार बार संगत करने के द्वारा ही हम संतों की संगति प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भी बताया, जो हमारा भक्ति की सोपान है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। अर्थात हम दो प्रकार की भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। संतों का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, संतों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये भागवत कथा सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा भी यहाँ वाचन हुआ, बड़ा सौभाग्य है। अब बात है, संतों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बड़ा सोच समझ करके अपने जीवन में चलना पड़ता है। और आज कितना विचित्र समय हमारे बीच उपस्थित हो गया है। तो जो सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो जिम्मेदारियां थी, महाराज जी ने अपनी ओर से कोई कार्य नहीं बढ़ाया, लेकिन महाराज जी के द्वारा जो कार्य प्रारंभ था, उन्हीं कार्यों पे आगे चल रहे हैं। अपनी ओर से कोई कार्य नहीं है। पहले बहुत कम गौ माता थी महाराज जी के टाइम पे, अब वो धीरे धीरे बढ़ गई हैं, अब हजारों की संख्या में हो गई। तो उनको आवास भी चाहिए, चारा पानी भी चाहिए। तो आश्रम पे करीब 400-500 गौ माताओं की सेवा की जाती है। साथ में नारायणी माता के पास भी 500-700 गौ माताओं की सेवा की जाती है। श्री यति दामोदर गौ सेवा संस्थान के द्वारा हम एक गाय की जीवन पर्यंत सेवा करते रहे। तो संस्था के द्वारा ऐसा एक सेवा योजना बनाई गई है, गो अक्षय पुण्य सेवा, अर्थात 21,000 रुपए की राशि हम एक समय के लिए जमा कराते हैं। राशि बैंक में जमा होगी, बैंक का सर्टिफिकेट जो है जमाकर्ता को मिलेगा, और वो धन वापस नहीं लिया जाएगा। एक स्थायी रूप से बैंक के खाते में राशि जमा रहती है, और उसके द्वारा जो सूद ब्याज प्राप्त होता है, उस ब्याज के द्वारा एक लंबे समय तक वो पैसा वापस नहीं होगा। जब तक गौशाला रहेगी, गौ माता की सेवा होती रहेगी। तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप और हम भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। एक गौ माता को गोद लेकर के जीवन पर्यंत वो सेवा चालू रहती है। तो गो अक्षय पुण्य सेवा संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। तो जो भी भक्तजन गौ माता की सेवा करना चाहे, सेवा का तात्पर्य है कि हम नहीं कर पा रहे, तब भी एक गौ माता की सेवा होती रहेगी। वो संकल्पित रूप से सारे कार्य की व्यवस्था होती है, और उसके द्वारा जीवन पर्यंत एक गौ माता की सेवा चलती रहती है। तो जो भी भक्तजन इस पुण्य कार्य में, अक्षय गो सेवा पुण्य कार्य में अपनी सेवा देना चाहें तो दे सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री गोविंद। बोले गौ माता की जय हो। जय गो माता, जय गोपाल, भक्ति वशल प्रभु दीन दयालु। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्ति वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्ति वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन
बार कहते सुनो राज ऋषि परीक्षित, केवल और केवल देसी गौ माँ की सेवा करने से साक्षात प्रभु की प्राप्ति हो जाया करती है। जिन गायों के आगे पीछे ठाकुर जी विचरण करते हैं भगवान गायों की सेवा करने के लिए, गवा मध्यम श्री हरि भगवान गायें भी चराते हैं, बंसी वादन भी करते हैं। ठाकुर जी गायें भी चराते हैं और बंसी वादन करते हैं, बंसी भी बजाते हैं। वृंदावन की गोपियां देखिए बंसी से बहुत ही ज्यादा चढ़ती हैं। गोपियां एक दिन आपस में विचार करने लगी। एक गोपी दूसरी गोपियों से बार बार करने लगी, ठाकुर जी ने श्याम सुंदर ने आज बंसी बजाई। बंसी की धुन आवाज सुनते मेरे हृदय में उन्माद छा गया, मैं पागल हो गई। बंसी की धुन आवाज सुनते गोपियां अपने आपा से परे हो जाती हैं। युगा इतम निमेषणम, गोपी कहने लगी श्याम की समय हमारे घर में रिश्तेदार आ गई। मैंने बड़ी सुंदर तस्मई खीर बनाई रिश्तेदारों के लिए। श्याम सुंदर ने जैसी संध्या की वक्त बंसी वादन करी, बंसी बजाई, मैं पागल हो गई। बंसी की धुन सुनते ही तस्मई में खीर में मीठे की जगह शक्कर की जगह मैंने तो नमक डाल दिया। देखे इसको कहते हैं भगवत प्रेम, इसको कहते हैं भगवत भाव। बंसी की धुन आवाज सुनते गोपियां शरीर से बिलग हो जाती हैं। वास्तव में भक्त उसी को कहते हैं भगवान नाम। जैसे कानों के माध्यम से भगवान नाम भीतर जाता है, नाम संकीर्तन जिब्या से करे, कानों के माध्यम से भीतर चले जाए तो हृदय में उन्माद छा जाए। भक्त वैष्णव नाम संकीर्तन श्रवण करते करते शरीर से भी परे हो जाते हैं। गोविंदम विरह शून्य अइल त्रिभुवनम, तुषानले पूर्ण इना ये जीवनम। ठाकुर जी एक दिन बांडीर वन में आ जाते हैं, बंसी वादन करते हैं, गैयाएं चराते हैं। उसी समय ठाकुर जी बड़ा सुंदर के कौतुक की लीला करना चाहते हैं। ठाकुर जी महाराज बड़े कौतुकी हैं। श्याम सुंदर भगवान आज के कौतुक की लीला करना चाहते हैं। देखे आज 11 का दिन, आज एकादशी है। 11 के दिन अगर हम भागवत महापुराण श्रवण करें, पवित्र पुराण के दर्शन करें, समझना निश्चित ठाकुर की कृपा जीवन में आएगी आएगी। उद्धव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं अनेक जन्म संसदीय श्रीमद् भागवतम लबे तम। उद्धव जी महाराज कहते हैं अनेक अनेक जन्मों के साधना, अनेक अनेक जन्मों में साधना करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है। एक जन्म की साधना से कभी साधक सिद्ध नहीं होता है। अनेक अनेक जन्मों तक साधना करे, हरि की आराधना करे, भगवान की बंदगी करे, तब साधक सिद्ध होता है। सिद्ध होने के उपरांत साधक को श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए मिलती है। साधक सिद्ध हो जाता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण लाभ साधक को मिल जाता है। और 11 के दिन अगर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए मिल जाए, भागवत जी के दर्शन हो जाए, तो फिर जीव को 84 लाख योनि में जाना ही नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है 11 के दिन एकादशी के दिन अगर भागवत हम श्रवण करें, पवित्र पुराण के दर्शन करें, जीव फिर कभी 84 लाख योनियों में जाएगा नहीं। जीव भगवत धाम में आनंद में डूबा रहेगा। ठाकुर जी महाराज आज ही बांडीर वन में आ जाते हैं। बड़ा सुंदर के कौतुक भगवान की लीला करना चाहते हैं। एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं, दोनों नेत्र बंद करके सो जाते हैं। उसी समय गोपियां धीरे धीरे आई। गोपियों ने देखा आराम से श्याम सुंदर ठाकुर जी आराम से दोनों नेत्र बंद करके आराम कर रहे, सो रहे।
उसी समय गोपियों ने ठाकुर जी के मोर पंख को चुरा लिया, बंसी को चुरा लिया, चटिया पीताम्बर। ठाकुर जी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते, क्यों लगाते? पद्म पुराण में देखे ऐसा लिखा हुआ है, मोर के मन में और तन में काम रूपी विकार नहीं है। काम रूपी विकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। काम वासना देखे जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। काम रूपी विकार जीव को नरक में, ऊंचाई से नरक में धकेल देता है। जिनके मन में और तन में काम रूपी विकार नहीं है, ऐसे जीव भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं। भगवान ऐसे जीवों को अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर के मन में और तन में काम रूपी विकार नहीं है, इसलिए ठाकुर जी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं। सभी गोपियां ठाकुर जी के सामान को चुरा करके लेकर के घर आ जाती हैं। ठाकुर जी की दोनों आंखें खुली। ठाकुर जी विचार करने लगे, मेरे सामान सब कहाँ चला गया है। ठाकुर जी उसी समय खोज देखने लगे। गोपियों के पैरों के निशान नजर आ रहे। ठाकुर जी समझ गए सभी गोपियों ने आज मेरा सामान गोपियों ने चुरा लिया है। ठाकुर जी दौड़े दौड़े अपने घर में आते माँ यशोदा के सुंदर वस्त्र कपड़े चुरा कर ही ठाकुर जी मैया के सुंदर वस्त्र कपड़े पहन करके भगवान गोपी बनते हैं। और आज सखी मन मोहन बन में आप बने ब्रसुबान लली। आज सखी मन मोहन बन में आप बने ब्रसुबान लली। आज सखी मन मोहन बन में आप बने ब्रसुबान लली। आप बने ब्रसबान ललीरी। आप बने ब्रसबान लली। आप बने ब्रसबान लली। आप बने ब्रसबान लली। आज सखी मन मोहन बन में आप बने ब्रसबान लली। आज सखी मन मोहन बन में आप बने ब्रसबान लली। आज सखी मन मोहन बन में आप बने ब्रसबान लली। आज सखी मन मोहन बन में आप बने ब्रसबान लली। ठाकुर जी बड़ी सुंदर गोपी बन जाते हैं। मैया के सुंदर वस्त्र कपड़े परिधान पहनते हैं। श्याम सुंदर बड़ी सुंदर गोपी बनकर गोपी का वेश बना करके ही आज गोपियों के पास दौड़े दौड़े आते हैं। गोपियों की आवाज में चिल्लाते हैं, रुदन करते रोते हैं। गोपियां मन में विचार करने लगी, राम ये गोपी कहां से आ गई। श्याम सुंदर के विरह में एकदम रुदन कर रही, एकदम चटपटा रही है। बार बार गोपी बनी हुई ठाकुर जी बार बार कहते, कन्हैया से मिलाओ, श्याम सुंदर के दर्शन कराओ। श्याम सुंदर आज मेरे से मिलेंगे नहीं, मैं उनकी याद में मर सकती हूँ, प्राण ही छोड़ सकती हूँ। गोपियां दौड़ी दौड़ी लाडली राधा जी के पास आते, बार बार ही गोपियां लाडली राधा से नित्य सुकर्णी कंचन वर्णी से बार बार कहने लगी, राधा जी कहीं से एक गोपी आई है। गोपी आज श्याम सुंदर के विरह में एकदम ही रुदन कर रही है, चटपटा रही है। गोपी कह रही है, श्याम सुंदर से मिलाओ, श्याम सुंदर के दर्शन कराओ। श्याम सुंदर आज उस गोपी को दर्शन लाभ नहीं देंगे, उनकी याद में गोपी प्राण भी छोड़ सकती है, मर भी सकती है। एक काम करो श्यामाजू, आप ही गोपी, आप ही कन्हैया बन जाओ आज। तब राधा जी कहने लगी, मैं कैसे कन्हैया बनूं, ना मोर पंख है मेरे पास, ना चटिया, ना पीताम्बर, ना बांसी। गोपियां कहने लगी, सारा सामान हमारे पास है, कल ही हम चुरा करके लाए थे, आप ही कन्हैया बनो।
राधा जी को कन्हैया बनाया जाता है। राधा जी बड़ी सुंदर, मुंह के ऊपर कालूस लगाया जाता है। राधा जी को कन्हैया बना करके सीढ़ियों में सामने त्रिभंग ललित खड़ा कर दिया जाता है। हाथ में बंसी ठाकुर जी बंसी वादन करते हैं। राधा जी ठाकुर जी बने हुए बंसी वादन करते हैं। उसी समय 2-4 गोपियां दौड़ी दौड़ी से गोपी जी के पास आते हैं, जिस जगह भगवान गोपी बन करके खड़े। गोपियां कहने लगी, आप रो मत, सखी रो मत, देखो सामने कन्हैया खड़े, श्याम सुंदर भगवान सामने खड़े सीढ़ियों में बंसी वादन कर रहे, बंसी बजा रहे। जाओ जी वर्गे आप उनसे मिलो। गोपी बनी हुई ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं। 5 मिनट तक राधा जी को हृदय से आलिंगन किया। 5 मिनट बाद कहने लगे, मिल लिया, मेरा सामान निकाल करके मुझे दे दो। तब राधा जी कहने लगी, ये तो गोपा जी महाराज है, गोपी नहीं गोपा जी हैं। कृष्ण तुम्हारा चरित स्वयं रस रूप है, कोई बन जावे कवि सहज भूप है। सिंधु अगाध में डूब गए, अब कौन को ध्यान कबे कित जावे। दिस चार छवि निज प्राणेश्वर आन छवि नहीं प्राण को भावे। ए प्राण नाती जीवन धन बस नामई नाम ये माई सुआवे। यति दीन अनाथ को नाथ बहु विधि सनात क्यों बहु बाति रिजावे। श्री हरि भगवान गोपियों के साथ बड़ी पावन पुनीत लीलाएं भगवान करते हैं। बड़ी पवित्र पवित्र लीलाएं ठाकुर जी गोपियों के साथ में करते रहते। इंद्रिय भक्ति रसम पीवती ती गोपी, क्या छवि सांवरे की प्रीतम की चिते जात चले गटके गटके। मुख चंद्र छटा पर बलियारी सत चंद्र फिरे बटके बटके। वनमाली सुंदर लटकानी में ऋतुराज रहे लटके लटके। अधरामृत प्याला छलका दो हमें, हम पिया करे गटके गटके। अब सुखदेव जी कहते, सुनो राजन परीक्षित राज ऋषि, श्याम सुंदर भगवान एक दिन सभी गोपों को साथ में लेते हैं, गोपियों को साथ में लेते हैं। सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ जाते हैं। क्यों? गोकुल में चारे और पानी की कमी आ जाती है। सभी आज वृंदावन में आ जाते हैं गोकुल को छोड़ करके। ठाकुर जी महाराज वृंदावन में सभी गोपों को लेकर के आ जाते हैं, सभी ब्रजवासियों को लेकर के आ जाते हैं। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन धाम को वास बलो। जा पास भये यमुना पटराणी, जो जन नाय के ध्यान धर बैकुंठ मिले तिनको रजदानी। चारों वेद बखान करे और संत मुनिन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है, बहु पार करत श्री राधिका रानी। हर मन चल यमुना के तीर रटे जा राधे राधे। ओ मन चल यमुना की तीर रटे जा राधे राधे। ये मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। ओ मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। चल यमुना के तीर रटे जा राधे राधे। ओ मन चल यमुना के तीर रटे जा राधे राधे। हरि बोल।
नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार राधे 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 जी नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे ओ मन चल जमुना की तीर रटे जा राधे हरि बोल रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भले जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे अरे मन चल जमुना की तीर रटे जा राधे राधे ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला हरि वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला हे वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला ओ या मेरे ऋषि मुनि गए हार हरि बोल राधे ओ या मेरे ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे अरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे ओ मन चल वृंदावन की तीर रटे जा राधे ककार आन ने मुख यादो ऐसान ते कान नाम केशवा दयो वृक्षान वा नित्यम नूतनान यस्मिनं तव नवकाननम नवम नवम संख्याम कानानां वृक्षाम यस्मिनं तव नवकाननम। श्री हरि भगवान वृंदावन की पावन पुनीत धरा पर बड़ी पावन पुनीत लीलाएं भगवान गोपियों के साथ में करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, सुनो राज ऋषि परीक्षित, उसी वक्त उसी समय राजा कंस ने अकासुर बकासुर दो असुरों को आज ही वृंदावन की धरती पर भेज दिया है। बकासुर बगुला बन करके आ जाते हैं, अगासुर अजगर बन करके आते हैं। ठाकुर जी ने बकासुर अगासुर दोनों को देखते देखते भगवान ने दोनों के ऊपर कृपा करी, दोनों का भगवान ने कल्याण कर दिया है। सेवको नाम मानी सरोवकई रूपमोद्रकम कोटि कंद्रपलावण्यम श्री कृष्ण स्तुतोदर। श्याम सुंदर भगवान ने अगासुर बकासुर दोनों के ऊपर कृपा करी, दोनों का भगवान ने कल्याण कर दिया है। सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोट अगना सही तबई।
अब सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, सुनो राजन परीक्षित, एक दिन श्री हरि भगवान मधु मंगल नाम के सखा से बार बार कहते रहे, मधु मंगल आप रोजाना हमारे घर में प्रसादी ग्रहण करते हो, भोग पाते हो। मधु मंगल कभी कभी अपने घर का भोजन प्रसाद मुझे पुआया करो, मुझे खिलाया करो। मधु मंगल आप रोजाना हमारे घर में आकर के भोग प्रसाद ग्रहण करते हो, प्रसादी पाते हो। कभी कभी आप अपनी मैया के हाथों से बनी हुई प्रसादी मेरे पाने के लिए लेकर के आया करो। मधु मंगल आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही, आप अपने घर चले जाओ, अपनी मैया के हाथों से कोई नई सी मिठाई बनवा करके, पकवान बना करके मेरे पाने के लिए, खाने के लिए लेकर के आओ। उसी समय मधु मंगल दौड़े दौड़े अपने घर आ जाते। मधु मंगल की माँ का नाम है पूर्णमासी और पिताजी का नाम है सांडल ऋषि। मधु मंगल जी अपनी मैया के बार बार हाथ जोड़ करके कहते, सुनो मैया, आज ही जीवन में पहली बार कन्हैया ने आपके हाथ से बना हुआ भोग प्रसाद मांगा है। अरे मैया, मुझे कोई नई सी मिठाई, नया सा पकवान बना करके दे दे, जिस पकवान को आज मैं मेरे हाथों से श्याम सुंदर ठाकुर जी को मैं पुआऊं, खिलाऊं। श्याम सुंदर जी ने आज पहली बार मैया आपके हाथ से बनी हुई प्रसादी भोग मांगा है। मुझे कोई नई सी मिठाई बना करके दे दे मैया, जिस मिठाई को श्याम सुंदर को मैं पुआऊं, खिलाऊं। उसी समय पूर्णमासी माँ रोने लग जाती, रोते रोते कहने लगी, बेटी अपने घर में बड़ी गरीबी है, इसलिए तो मैं तुम्हें रोजाना यशोदा के आंगन में भोजन करने के लिए, प्रसादी पाने के लिए भेजती हूँ। घर में गरीबी है। मैया रोने लग जाती, रोते रोते माँ को एक बात याद आती है। आज जीवन में पहली बार श्याम सुंदर ने मेरे हाथ से बनी हुई प्रसादी मांगी है, मैं क्या करूं। मैया को एक बात याद आई, घर में 3 दिन पहले की खाटी चाय, कुल्हड़ी में खाटी चाय रखी है। पूर्णमासी माँ मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर तो बड़े प्रेमी है, भगवान तो बड़े प्रेमी है, प्रेम के अधीन होकर के खाटी चाय को भी पी जाएंगे। आज पूर्णमासी माँ बार बार बेटे से कहने लगी, एक काम कर मधु मंगल, इस खाटी चाय की कुल्हड़ी को लेकर के चले जा। श्याम सुंदर बड़े प्रेमी है, इस प्रेमी है, भगवान बड़े प्रेमी है, श्याम सुंदर बड़े प्रेमी है। श्याम सुंदर भगवान प्रेम के अधीन होकर के खाटी चाय को भी पी जाएंगे। आप ये चाय की कुल्हड़ी लेकर के चले जाओ। तेषां मसो कुशलम एवं श्री हरि भगवान देखे बड़े प्रेमी है, बड़े प्रेमी भगवान केवल और केवल प्रेम के अधीन होकर के ही, अगर हम सूखा पत्ता भी भगवान को चढ़ाएं, भगवान प्रेमा भक्ति के अधीन होकर के मसनामी प्रियतात मन, भगवान प्रेमा भक्ति के अधीन होकर ही, भाव होने से, प्रेम होने से उसे सूखे पत्ते को भी स्वीकार करते हैं, भोग समझ करके ग्रहण करते पाते हैं। तदस्तु मनातम सबूरी भागो भवेंत्र। मधु मंगल उसी समय चाय की कुल्हड़ी हाथ में लेकर के चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में मधु मंगल मनी मन में विचार करने लगे, राम ही इसे कुल्हड़ी में 3 दिन पहले की काटी चाहिए, अगर मैं इसी खाटी छाई को लाला को पिला दूंगा, श्याम सुंदर को पिला दूंगा, लाला का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, गला भी बिगड़ जाएगा। मधु मंगल जी मन में विचार करने लगे, इसी खाटी चाय को मैं ही पी जाऊं। उसी समय मधु मंगल जी खाटी चाय की कुल्हड़ी को अपने मुंह के लगा कर ही चचेड़ पूरी चाय को पी जाते, कुल्हड़ी को एक तरफ फेंक देते, फोड़ देते। ठाकुर जी ने दूर से खड़ा खड़ा देखा, भगवान उसी वक्त दौड़े दौड़े मधु मंगल के पास आते। ठाकुर जी मधु मंगल से बार बार कहने लगे, रे मधु मंगली, आज तुम्हारी मैया ने, तुम्हारी माँ ने इसे कुल्हड़ी में मेरे पाने के लिए खीर भेजी थी, तस्मई भेजी थी, और आपने अकेले नहीं,
आपने अकेले ने पूरी खीर को भी प्रसादी को पाली, आपने कुलड़ी को भी फेंक दिया, फोड़ दिया। उसी समय मधु मंगल हाथ जोड़ करके कहने लगे, श्याम सुंदर जी, इस कुलड़ी में खीर नहीं थी, तस्मई नहीं थी, 3 दिन पहले की खाटी छाई थी छाछ। ठाकुर जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें तो खीर थी, तस्मई थी। मधु मंगल, जो तुम्हारे होठों के ऊपर खीर लग रही, मुझे चाटने दे, खीर का स्वाद, तस्मई का स्वाद मुझे भी लेने दे। ठाकुर जी महाराज देखे भगवान कितने प्रेमी, एक हाथ मधु मंगल की ठोड़ी में, एक माथे पर लगाते, अपने मुख से अपनी जीभ बाहर निकाल करके मधु मंगल के नाक के नीचे बार बार जीभ से लसड़ का मारते चाटते। ठाकुर जी महाराज कितने प्रेमी, मधु मंगल के नाक के नीचे बार बार अपनी जीभ से चाट रहे, लसड़ का मार रहे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न डरते देखा, भक्त का मान न डरते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा। इनको गोकुल के गोरस पर, इनको गोकुल के गोरस पर, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजन में, उनको ब्रज करील कुंजन में, कंटक पथ पर
जिनका ध्यान विरंती संभूषण कार्तिक से न संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गए उछलते देखा, लेकर गए उछलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, और भक्त का मान टलते देखा, भक्त का मान टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। ओ जिनकी भक्त भ्रकुटी के भय से सागर साप्त उछलते देखा, जिनकी भक्त भ्रकुटी के भय से सागर साप्त उछलते देखा। इनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु तक ढलते देखा, अश्रु बिंदु तक ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। श्री हरि भगवान उसी वक्त दे के अपने मुख से अपनी जीभ बाहर निकाल कर ही मधु मंगल के नासिका नाक के नीचे भगवान अपनी जीभ से बार बार चाटते हैं। ठाकुर जी कितने प्रेमी, आप देखो नाक के नीचे रेट भी आती है। शारद से समय विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कई जासु गुण करई निरंतर गान। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी श्रुतियां नेति नेति कह करके जिसे परमात्मा का था नहीं पाती हैं, ऐसे परमात्मा आज ऐसे ठाकुर जी मधु मंगल के नासिका नाक के नीचे जीभ से बार बार चाटते हैं। प्रेमान जन छोती भक्ति विलोचने नई, संत सदे हृदय विलोकयन्ते। यम श्याम सुंदरे मचित गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमं भजामि। मधु मंगल के नाक के नीचे ठाकुर जी जीभ से बार बार चाटते हैं। इसी दृश्य को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी के हृदय में उसी वक्त ही संदेह बढ़ गया, संदेह पैदा हो गया। ब्रह्मा जी आज भगवान की माया के अधीन हो जाते हैं। अब आप देखिए, मानव सृष्टि के विस्तार करने वाले ब्रह्मा जी आज भगवान की माया के अधीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आज ठाकुर जी को समझ नहीं पा रहे। आप और हम क्या भगवान को समझेंगे? आपकी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में ठाकुर जी कैसे समझ में आएंगे? बुद्धि से कोसों कोसों पर है भगवान। मानव सृष्टि की विस्तार करने वाले ब्रह्मा जी आज प्रभु की माया के अधीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आज श्री हरि भगवान को समझ नहीं पा रही। ब्रह्मा जी उसी वक्त ब्रह्म लोक छोड़ करके वृंदावन में आते। ब्रह्मा जी जंगल में जितने गायें बछड़े चल रही थी सबको उठा करके समेट करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक में ले जाते हैं। अब श्री हरि भगवान सभी ग्वाल बालों से कहते, भाई तुम सभी यहीं पर बैठ जाओ। अब ने कहीं से गायों की आवाज आ रही है, बाछों की, तुम सभी इसी जगह के ऊपर बैठ जाओ, मैं गायें बछड़े तलाश करने के लिए जा रहा हूं। सभी ग्वाल बालों को यथा स्थान एक जगह पर बैठा करके भगवान ही गायें और बछड़े तलाश करने के लिए चल पड़े।
अब देखिए दूसरी बार भी ब्रह्मा जी आ गए। दूसरी बार भी ब्रह्मा जी आ जाते हैं। जितने ग्वाल बाल बैठे थे सबको उठा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। श्याम सुंदर भगवान ने जंगल में चारों तरफ गायें तलाश करी, बाछे तलाश करे, न तो गायें नजर आती न बाछे। ठाकुर जी दौड़े दौड़े उसी जगह पर आते हैं जिस जगह पर ग्वाल बालों को बैठा के गए थे। श्री हरि भगवान मन में विचार करने लगे, सभी ग्वाल बालों को मैंने इसी जगह पर बैठाया था, ना जाने अभी ग्वाल बाल भी सब कहां चले गए। ने गायें नजर आ रही, ने बाछे नजर आ रही है, अब ना जाने ग्वाल बाल भी कहां चले गए। उसी समय श्री हरि भगवान सबको आवाज लगाते हैं, कारी दोरी दो मरी, ये तो गायों के नाम है। कारी दोरी दो मरी खैरी गोरी लाली, श्री दामा दामा सुबल का गए सब ग्वाल। गाओ वत्सादम बाला। ठाकुर जी बार बार सबको आवाज के ऊपर आवाज लगाते। अब ने गैयाओं की आवाज आती, ने बाछों की, ने ग्वाल बालों की। उसी समय श्री हरि भगवान दोनों नेत्र आंख बंद करके त्राटक लगा कर ही दृष्टा बन करके दृश्य को देखने लग जाते। दोनों नेत्र बंद करते हैं। ठाकुर जी नेत्र बंद करके जैसे ही दृष्टा बन करके दृश्य को देखते हैं, ठाकुर जी उसी समय सबकी भी समझ के पहचान गए। ठाकुर जी ने सबकी भी उसी समय जान लिया, पहचान लिया। ठाकुर जी विचार करने लगे, ब्रह्मा जी के हृदय में बीमारी पैदा हो गई। ब्रह्मा जी संशय ग्रस्त हो गई। ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा, मेरा परीक्षण करना चाहते, मेरी कसौटी करना चाहते ब्रह्मा जी। उसी समय श्री हरि भगवान अपने शरीर से अनंत गायें बाछे ग्वाल बाल अपने शरीर से भगवान बन जाते हैं। अमित रूप प्रगटे ते काला, अमित रूप प्रगटे ते काला, अमित रूप प्रगटे ते काला, अमित रूप प्रगटे ते काला। ठाकुर जी अपने शरीर से अनंत ग्वाल बाल अनंत गायें बाछे भगवान बन जाते हैं। वृंदावन की पावन पुनीति से धरती पर ये लीला पुनः आरंभ हो गई। जैसे पहले लीला चल रही थी वैसे लीला पुनः आरंभ हो गई, चल रही है। 1 वर्ष तक वृंदावन की धरती पर ये लीला चलती रहती है। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे बैठे मन में विचार करने लगे, कन्हैया भगवान बन रहे थे। यशोदा के बेटे कन्हैया भगवान बन रहे थे, कहीं बैठ करके रुदन कर रहे होंगे, जरा देखूं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे बैठे जैसे वृंदावन की धरती की तरफ नीचे देखते हैं, ब्रह्मा जी महाराज को यथावत लीला होती नजर आती है। तब ब्रह्मा जी समझ गए कन्हैया तो साक्षात नारायण है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ करके दौड़े दौड़े आते हैं, भगवान के चरणों में आकर के गिर जाते, रोने लग जाते। ब्रह्मा जी रोते रोते अपने आंखों से भगवान के चरणों का अभिषेक करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते। ब्रह्मा जी गदगद वाणी से हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना करते हैं। तदभूरि भाग्यमयेम जन्म। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से भगवान की स्तुति वंदना करते, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ये नाथ, ये कृपा नाथ, दयानाथ, इसे भूतल पर अगर मेरा जन्म हो, इसे पृथ्वी पर मेरा जन्म हो, तो वृंदावन में मेरा जन्म हो, और यदि गोकुल में मेरा जन्म हो जाए तो कहना ही क्या। ब्रजवासियों की, गोकुल वासियों की चरण रज मुझे मिलेगी तो मेरा जीवन भी सार्थक बनेगा। देखिए ब्रज रज संत चरण रज है। कभी गोवर्धन जी की जाओ, गोकुल में जाओ, वृंदावन में जाओ तो अपने शरीर के ऊपर रज जरूर लगाना। रज में बड़ा भारी आनंद है। संत चरण रज गोपियों की रज धूली है। ये रज अगर मिल जाए तो जीवन निश्चित साफल्य होगा ही होगा। अभी हम गोवर्धन भगवान के गए थे, पेट पलनिया करके आए थे, रज में लोट पलोट करके आए थे 10 दिन पहले ही। पंडित जी भी हमारे साथ में गए थे, शास्त्री जी भी हमारे शास्त्र में, सबको ब्रज की रज में लिटा दिया। कह रहे थे महाराज जी कैसे पेट पलनिया लगेगी 21 किलोमीटर की,
मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गिरिराज जी महाराज जी कृपा करेंगे, उनका अनुग्रह। गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, कोई भी समस्या आएगी नहीं। आप तो लेट जाओ रज में। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, वाणी से हम वर्णन कर नहीं सकते। और देखिए हमारा मन बार बार करता है जैसे हमें 15-20 दिन का टाइम मिले तो जाएं पुनः पेट पलनियां करें। साल में कम से कम 10-5 बार ही ठाकुर जी की पेट पलनियां परिक्रमा लगाएं, रज में लेटे, बड़ा आनंद आएगा। जीवन ही येन केन प्रकारिणे जीवन साफल्य सफल हो जाए। क्यों? मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, दोबारा ये जीवन मिलेगा नहीं। इसलिए जितना भी हो सके अच्छे कर्म ही, मानव योनि में आयो तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ये जीवन बार बार मिलता नहीं है। दुर्लभो मानसो देयो देई नाम चढ़ बंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ब्रह्मा जी महाराज इस चरणों में बार बार वंदन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ब्रह्मा की तरफ देखते ही नहीं है। ब्रह्मा जी रोने लग जाते हैं, तब ठाकुर जी ब्रह्मा को श्राप देते हैं। श्री हरि भगवान कहते ब्रह्मा जी आपने 1 वर्ष तक, 1 साल तक मेरे भक्तों को मेरे से विलग कर दिया, मेरे ग्वाल बालों को तुमने मेरे से अलग कर दिया। जाओ इस भारत की भूमि पर कली काल में आप माँ के गर्भ से अंधे पैदा होगे, आप नावा बनकर के भारत की भूमि पर जाओगे। आप माँ के गर्भ से अंधे पैदा होगे, गुरुजनों की सेवा करोगे, दोनों आंखों की ज्योति आएगी, भक्तमाल की रचना करोगे, भक्तों के बारे में कुछ लिखोगे, तब आपको शांति मिलेगी। 1 कल्प में ब्रह्मा जी महाराज भारत की भूमि पर कली काल में नाभा बन करके आते हैं, माँ के गर्भ से अंधे पैदा होते हैं, गुरुजनों की सेवा करते आंखों की ज्योति आती है, गुरु भगवानों के आदेश से भक्तमाल की रचना करते हैं। तस्म प्रभवम विज्ञात विदाता जगतपति, तब जाकर के ब्रह्मा जी को शांति होती है, शांति मिलती है। और 1 कल्प में पिता में ब्रह्मा जी यवन के घर, मुसलमान के घर ही हरिदास बन करके आते हैं। रोजाना 3 लाख हरि नाम करते हैं। ब्रह्मा जी 1 कल्प में देखिए मुसलमानों के घर में जन्म लेते हैं, यवनों के घर में जन्म लेते हैं, हरिदास बन करके आते हैं, रोजाना 3 लाख हरि नाम जाप करते हैं। और अंत में भक्ति आराधना हरि नाम करके अंत में भगवत धाम को पाते हैं। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पावन पुनीत धेनुकासुर नाम के असुर का चरित्र श्रवण कराते हैं। अब श्री हरि भगवान यमुना के किनारे आ जाते, कालिया के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। श्री धाम नाम के सखा की नई गेंद यमुना के किनारे भगवान गेंद का खेल आरंभ करते हैं। और काली दप खेलन आयोरी यशोदा तेरो लाला, काली दह पर खेलन आयोरी यशोदा तेरो लाला, काली दह पर खेलन आयोरी नंदरानी तेरो लाला, काली दह पर खेलन आयोरी नंदरानी तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, नंदरानी तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला।
बनाई काहे की पट गेंद 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 बनाई हरि काहे की पट गेंद बनाई काहे को गंगा धायो री यशोदा तेरो लाला काली ने पर के धायो री यशोदा तेरो हरि रेशम की पट गेंद बनाई रेशम की पट गेंद बनाई ओ रेशम की वाले गेंद बनाई रेशम की पट गेंद बनाई हरि रेशम की पट गेंद बनाई रेशम की पट गेंद बनाई संतन को गंगा धायो री यशोदा तेरो लाला काली ने पर के धायो री यशोदा तेरो लाला मारो तोड़ गेंद गई मारो तोड़ गेंद गई हमारी टोल गेंद गई अरे मारी तोड़ गेंद गई मारो तोड़ गेंद गई मारी तोड़ गेंद गई मारो तोड़ गेंद गई वो तो गेंद के सामने लाओ री मेरा मारो सोरी कन्हैया काली ने पर के आयो री
उसी वक्त श्री हरि भगवान ने मारी टोर गेंद गई दे में। श्री राम जी बार बार श्री हरि भगवान से बार बार कहने लगे आप मेरी गेंद ला करके मुझे दे दो। ठाकुर जी उसी वक्त पावन पुनीत लीला आरंभ कर दे, कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। आज यमुना के भीतर ठाकुर जी छलांग लगाते हैं, यमुना में भूचाल आ जाता है। सर्पो नराकृति दुष्टा कालियाय क्रोध विलय। कालिया जी उसी वक्त ही जग जाते। ठाकुर जी कालिया के फण के ऊपर नृत्य करते हैं। कालिया जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, वयम खला, ये भगवान हम मूर्ख है, आप हमारे स्वभाव का परिवर्तन करो। तब श्री हरि भगवान कहने लगे आप ही इस हद को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। आपने इस हद के पानी को जहरयुक्त कर दिया। जैसे हमारी गैयाएं पानी पीती हैं, सब काल के गाल में प्रविष्ट हो जाती है, सब मारी जाती हैं। आप इस यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप प्रस्थान कर जाओ। भगवान सुखदेव गोस्वामी जी कहते सुनो राज ऋषि परीक्षित, ये कालिया नाग पूर्व जन्म के नैउर्ष राजा सप्त ऋषियों के श्राप से आज कालिया नाग बनते ही यमुना में रहते ही, से अध में रहते ही इधर गरुड़ जी आते नहीं। गरुड़ जी को सोबरी महाराज का श्राप है। कालिया जी उसी समय हाथ जोड़ करके स्तुति वंदना करने लग जाती। नमस्ते भगवते पुरुषाय मात्मने भूत वासाय भूताय पराय परमात्मने। स्तुति वंदना करके चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करके रमणक द्वीप प्रस्थान करते हैं। गचंत रमणकम यतेन्द्र नगरम परम। रमणक द्वीप में आ जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते सुनो राजन परीक्षित, एक दिन वृंदावन में चारों तरफ ही दावा अग्नि प्रकट हो गई, आग लग गई। सभी ब्रजवासी बार बार चिल्लाने लगे, पुकार करने लगे, कहने लगे कन्हैया हमें बचाओ, लाला हमें बचाओ। देखो वृंदावन में चारों तरफ दावा अग्नि प्रकट हो गई, आग लग गई, आप हमें उबारो, हमें बचाओ। ये श्याम सुंदर आप हमारी रक्षा, हमारा रक्षण करो। तवपाद मूलमयी। उसी समय श्री हरि भगवान भक्तों के ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह करते। भगवान ही सभी ब्रजवासियों के नेत्र आंख बंद करवा करके भगवान अग्निपान करते हैं। कितनी दयालु, कितनी कृपालु ठाकुर जी। भक्तों के ऊपर जैसे संकट आता है ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं, संकट का निराकरण करने के लिए आते हैं। ठाकुर जी महाराज अग्नि का पान करते हैं, दावा अग्नि भगवान पी जाते हैं। इसी घटना का पता 1 साल बाद सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में चला है। ठाकुर जी ने अग्नि पान करके, अग्नि पी करके भक्तों के ऊपर कृपा करी, भक्तों का रक्षण किया, भक्तों को बचाया, उबारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में शरद ऋतु का वर्णन आता है, वेणु गीत आता है, ब्रह्मर गीत आता है, गोपी गीत आता है। बरहा पीडम नटवर वपु करणियो कर्णिकार विवृतवास कनक कपिसम वैजयंती च मालाम रंदान वेणोदर सुदिया पुरियन गोप वृंदे वृंदारण्यमय सोपद रमणम प्राविष्टम गीत कीरते पीतवा मुके नितानमो। श्रीमद् भागवत महापुराण में पावन पुनीत रास पंच अध्याय का चरित्र भी आता है। ठाकुर जी सभी गोपी के साथ में रास महारास आरंभ करते हैं। जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में कहते हैं कभी जाओ आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करो राधा कुंड के समीप। जीव गोस्वामी जी महाराज की समाधि स्थल है। आप इस समाधि पर जाएं, दर्शन करें। समाधि स्थल पर देखिए सुंदर वैष्णव लोग रहते हैं, भजनशील वैष्णव लोग रहते हैं। जीव गोस्वामी जी महाराज की माला भी वहां रखी हुई, हाथ में जो महाराज छोटा सा डंडा रखा करते थे वो भी वहां रखा हुआ है। कभी जाओ तो अपनी माला से स्पर्श जरूर करवाना।
जी गोस्वामी जी महाराज अपनी टीका में कहते हैं पंच प्राणों का ईश्वर के साथ में रमण हो जाना यही रास है। धीरे धीरे आप और हम सभी सांसारिक सुखों से धीरे धीरे परे हट करके सत्य की तरफ भगवान की तरफ चले, तभी जीव के जीवन में ठाकुर की रास जीव को दिखाई देती है। रास का तात्पर्य ठाकुर की कृपा, जीव के जीवन में ठाकुर की कृपा जीव को दिखाई देती है। पंच प्राणों के साथ ईश्वर के साथ में रमण यही रास है। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन श्याम सुंदर भगवान गायें चरा करके अपने घर में आते हैं। बीच में बाबा नंद बैठे, चारों तरफ ब्रजवासी उपनंद सब नीचे बैठ करके बड़ी बारी मीटिंग कर रही। श्याम सुंदर भगवान बाबा नंद उपनंदों से बार बार कहते, बाबा श्री आप सब नीचे बैठ करके इतनी बड़ी मीटिंग क्यों करते हो? बाबा नंद कहने लगे, अरे सुनो लाला कन्हैया, हम साल में एक बार इंद्र भगवान का यजन पूजन करते हैं। कल हमको इंद्र महाराज का यजन पूजन करना है, इसलिए सभी ब्रजवासी नीचे बैठ करके आपस में मीटिंग करते हैं, राय करते हैं, सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कल हमें इंद्र भगवान का पूजन करना है। श्री हरि भगवान ने जैसे बात सुनी, ठाकुर जी विचार करने लगे, ब्रजवासी बड़े भोले भक्त हैं, मेरा यजन पूजन छोड़ करके इंद्र का पूजन। श्री हरि भगवान बाबा नंद उपनंद सभी ब्रजवासियों से बार बार कहते, आप ही अगर पूजन करना चाहते हो गिरिराज महाराज का पूजन करो, इन वनों का पूजन करो, गैया मैया का पूजन करो। वयम वन चरा गोपा सदा गोधन जीवन गाओ समदम देवतम विधि गिर से वना नीचे। श्याम सुंदर भगवान की बात में सभी ब्रजवासी सहमत हो जाते, प्रसन्न होकर के सब सहमत हो गई। बड़े सुंदर सुंदर पकवान मिठाइयां 56 प्रकार की मिठाइयां बनाते हैं। जैसी मिठाइयां पकवान बन करके तैयार होते हैं, पकवानों को मिठाइयों को छकड़ों में रख करके श्याम सुंदर के साथ सभी ब्रजवासी गीत गाते गाते भगवान गिरिराज का पूजन करने के लिए चल पड़ते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रद गीत गाते जा रहे हैं। और गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट, गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री राधे। चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे पुष्प चढ़े। और चढ़ेरी और चढ़ेरी दूध की धार धार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरि गोवर्धन
में कुंडल सोहे रहे, तेरे कानों में कुंडल सोए रहे, तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे, तेरे कानों में कुंडल सोए रहे, ओ तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे, तेरे कानों में कुंडल सोए रहे। तेरी प्रकृति अधिक विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज महाराज की तेरे माथे टीका रोड़ी को, आजे टीका रोड़ी को, अरे तेरे माथे टीका रोड़ी को, 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 अरे टोटी पर हीरा लाल, अरे लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय मान मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाओ मेरे नहीं माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन के जाओ मेरे नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करुण कड़ाई, हाथ शेर की करुण कड़ाई, सात शेर की करुण कड़ाई, हाथ शेर की करुण कड़ाई, तेरे मैं तो संतन नौत सिखाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो ब्राह्मण नौत सिखाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा, मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन के जाओ मेरे
पकवान बनाकर मिठाइयों को पकवानों को चकड़ों में रख करके गीत गाते गाते चल पड़ते हैं। जितनी प्रकार की मिठाइयां बना करके लाए थे ठाकुर के मुखारविंद में ठाकुर को भोग पुआते हैं। गिरिराज गिरी सरताज सुनो, गनो ज्ञान नहीं इस बुद्धि माई, नहीं त्याग विराग विचार अमे संग साधन व मन शुद्धि नाई। बस देखत है मुखमंडल को सुख प्रेम करो इस दास किताई। गति एक यति की मति तुम्ही, मति फेर दियो नये नाथ आखिर माई। ठाकुर जी को भोग प्रसाद पुआते उसी समय इंद्र महाराज ने देखा। इंद्र बड़े रुष्ट हो जाते, बड़े बड़े मेघों को आदेश देते आप ब्रजमंडल को पानी में डुबो दो, सबको बहा दो। अतिवृष्टि शिलावृष्टि वज्रपात दारुणमय। उसी समय देखे मूसलाधार बारिश होने लग जाती, चारों तरफ पानी पानी। सभी ब्रजवासी त्राई त्राई बार बार कहने लगे, लाला आपके कहने से हमने गिरिराज जी का पूजन कर दिया। इंद्र महाराज कितने रुष्ट हो गए, अब आप हमारी रक्षा करो, हमारा रक्षण करो, हमें बचाओ। ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के गिरिराज जी की तलेटी मारते, धीरे से अपना हाथ नीचे बाढ़ते, गिरिराज जी हल्के फुल्के हो जाते, गर्दन के ऊपर गिरिराज जी को उठा लेते। बोले गिरिराज धरण भगवान की। 7 दिन तक और 7 रातों तक ठाकुर जी गर्दन के ऊपर ही इस गिरिराज को धारण करते हैं। 7 साल 7 महीने के कन्हैया ने 7 दिन तक गर्दन के ऊपर गिरिराज को धारण किया। देवराज इंद्र से दृश्य को देखते उसी समय इंद्र बड़े चिंतित हो जाते हैं। गोलोक से सुरभि गया का आह्वान करते, गाय की पूंछ पकड़ के भगवान के पास आ जाते हैं, चरणों में बार बार वंदन करते, क्षमा याचना मांगते। कृष्ण कृष्ण मायोगिन, कृष्ण कृष्ण मायोगिन विश्वात्मनम विश्व संभव। बहुता लोकनाथेन सनाता वयम चयुतम। नमस्ते वयम भगवते पुरुषाय मातमने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताय पतिये नमः। ठाकुर जी ने उसी समय इंद्र को जल्दी से क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। इंद्र को इसलिए जल्दी क्षमा कर दी, इंद्र ने सभी भक्तों को एक जगह मिला दिया, एक जगह बैठा दिया, सभी भक्तों को एक जगह कर दिया, इसलिए भगवान ने इंद्र को जल्दी क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में पावन पुनीत चीर हरण का चरित्र आता है। ठाकुर जी चीर हरण के बहाने गोपियों के वस्त्र चुरा करके गोपियों को बोध कराते हैं। जीवन में कदापि कभी भूल करके यमुना के भीतर जल में आप नग्न स्नान मना करना क्यों? जल के वरुण देवता बड़े रुष्ट बड़े नाराज हो जाते हैं। अगर कोई भी युवान भाई बहन अपनी बाथरूम में भीतर बैठ करके नग्न स्नान बनाते हैं, पाप के भागी होते हैं, दोष के भागी होते हैं। कई लोग कहते हैं बाबा जी हम तो बाथरूम का दरवाजा गेट बंद करते हैं, भीतर कौन देखते हैं? भीतर आपके बाप देखते हैं, भगवान के हजारों हजारों नेत्र भगवान सबकी में देखते हैं। हम जो भी कर्म करते भगवान की नजर से देखे हमें छुप नहीं सकते। ठाकुर जी के हजार हजार नेत्र भगवान सबकी में देखते हैं। कई लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं हमने बाथरूम का दरवाजा गेट बंद कर लिया, भीतर कौन देख रहा है? आपके बाप देख रहे हैं भीतर। ठाकुर जी महाराज सबकी में देखते हैं। हम जो भी कर्म करते भगवान की दृष्टि से बच नहीं पाते, भगवान सबकी में देखते हैं। अब सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित को शंखचूड़ का चरित्र श्रवण कराते हैं। अरिष्टासुर नाम के राक्षस का पावन पुनीत चरित्र श्रवण कराते हैं। राधा कुंड कृष्ण कुंड का चरित्र श्रवण कराते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुनो राजन, एक दिन ही राजा कंस बड़े चिंता में डूब जाते, क्यों? भगवान 11 वर्ष के हो गए। ठाकुर जी महाराज 11 वर्ष के हो जाते, कंस को बड़ी चिंता हो जाती है, मेरा काल मुझे मारने वाले कन्हैया 11 वर्ष के हो गए। कंस को बड़ी चिंता हो जाती है, शरीर में पसीने पसीने। उसी समय
राजा कंस के पास कंस का पंडित पुरोहित आता है। पंडित जी महाराज पुरोहित राजा कंस से बार बार कहने लगे, राजन आप चिंता मना करो, डरो मत, घबराओ मत। क्यों? शास्त्र पुराणों में एक मारण यज्ञ आता है। राज ने शास्त्र पुराणों में 5 दिन का एक मारण यज्ञ आता है। विधि विधान से मारण यज्ञ अगर विधि विधान से संपन्न हो जाए, बीच में कोई विक्षेप कोई बाधा न आए, अनायास आपको मारने वाले शत्रु अनायास ही मर सकते हैं। महाराज श्री 5 दिन का एक यज्ञ करवाना पड़ेगा, मारण यज्ञ। आप ही चारों तरफ अपने सैनिक के खड़े कर दो यज्ञ में। 5 दिन के यज्ञ में कोई विक्षेप कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। महाराज श्री 5 दिन के यज्ञ में बीच में चलते चलते कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, यजमान भी मर सकते हैं, यज्ञ करने वाले भी मर सकते हैं। राजा कंस पंडित से बार बार कहने लगे, पंडित जी चारों तरफ सैनिक खड़े कर दूंगा, बीच में कोई विक्षेप कोई बाधा नहीं आएगी, जल्दी आप मारण यज्ञ मेरे से कराओ। पंडित जी महाराज राजा कंस से मारण यज्ञ करवाते हैं। लेकिन उसी समय देखिए भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, पार्थ बुद्धि का ड्राइवर तो मैं हूं। ठाकुर जी कहते हैं बुद्धि का ड्राइवर मैं हूं। ठाकुर जी ने उसी से मैं मामा जी की बुद्धि को एकदम भ्रष्ट कर दिया। राजा कंस अपने पास अक्रूर को बुलाते उसी वक्त ही अक्रूर से बार बार कहने लगे, अक्रूर एक काम करें, मेरा सोने का रथ लेकर के आप वृंदावन चले जाओ। कन्हैया और बलदाव दोनों को वृंदावन से लेकर के मथुरा में आ जाओ। मैं बहुत बड़ा ये 5 दिन का मारण यज्ञ कर रहा हूं। इस यज्ञ को देखने के बहाने आप कन्हैया बलदाव दोनों को वृंदावन से मथुरा नगरी में लेकर के आ जाओ। आज ये कंस से अपने काल को अपने पास में बुला रहे हैं। जिस जगह पर जीव की मौत लिखी होती है, मृत्यु उस जगह पर जीव को अपने पास बुलाती है। या तो मौत जीव के पास आ जाती है या जीव को अपने पास बुला लेती है। कई लोगों को आप देखो रोड के ऊपर चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, मारे जाते मर जाते हैं। हमने संतों के मुख से श्रवण किया है, मृत्यु या तो जीव को अपने पास बुलाती है या जीव के पास मृत्यु चले जाती है। जिस जगह पर मृत्यु लिखी हुई होती है उस जगह मृत्यु जीव के पास आ जाती है, जीव को अपने पास बुलाती है। आज कंस अपने काल को अपने पास बुला रहे हैं। अक्रूर जी को सोने का रथ बार बार देते, आप ही रथ ले जाओ, सोने का मेरा रथ ले जाओ। अक्रूर प्रेरितो आज्ञागत्वानंद मंदिर। 11 का दिन अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर के दर्शन करूंगा, श्याम सुंदर के दर्शन करूंगा, जीवन को पावन करूंगा, पुनीत करूंगा। राजा कंस के सोने के रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के बैठ करके ही अक्रूर जी महाराज वृंदावन की यात्रा करते हैं। स्वयं प्रकृति रूपाई अक्रूर जी महाराज वृंदावन की धरणी पर जैसे आते हैं, धरणी पर भूमि पर ही रज में भगवान के पावन पुनीत चरण चिन्ह अंकित देखते हैं। अक्रूर जी रस्सी नीचे उतर जाते हैं, रज उठा उठा करके अपने मस्तक के ऊपर डालते हैं। पागल जैसी अवस्था, पागल जैसी स्थिति में अक्रूर जी हो जाते हैं। रज को उठा उठा करके अपने मस्तक के ऊपर डालते हैं। धीरे धीरे नंद भवन महल के सामने आ जाते हैं। बाबा नंद यशोदा के हाथ जोड़ करके कहने लगे, रोते रोते कहने लगे, मेरा नाम अक्रूर है, मैं मथुरा नगरी से आया हूं। राजा कंस मथुरा नगरी में बहुत बड़ा 5 दिन का यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ को देखने के लिए कन्हैया और बलदाव दोनों को कंस ने बुलाया, मैं दोनों को लेने के लिए आया हूं, मेरा नाम है अक्रूर। उसी समय बाबा नंद और यशोदा दोनों अक्रूर से बार बार कहने लगे, अक्रूर जी राजा कंस के विचार अच्छे नहीं है, कंस बड़ा दुराचारी अत्याचारी है। राजा कंस कहीं हमारे कन्हैया बलदाव को मार न दे। दोनों को भेजने से मना करते, लेकिन उसी समय ठाकुर जी को सबकी में पता चल गया। ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं, बलदाऊ जी दौड़े दौड़े आते हैं। ठाकुर जी अपने बाबा को समझाते हैं, मैया को समझाते हैं। बार बार कहने लगे, बाबा श्री मैया जी मामा जी के पास अब हमें जाना पड़ेगा। क्यों? मामा जी का पाप रूपी गड़ा पाप करते करते गड़ा पाप रूपी गड़ा पापों से भर गया। अब ये गड़ा फूटने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है।
मामा जी के पास हमें जाना पड़ेगा। उसी समय गोपियों को गोपों को पता चलता है, सब दौड़े दौड़े आते हैं। सभी हाथ जोड़ करके कहने लगे आप हमें छोड़ के जाओ मत। ओ विधाता आवो विधाता न कौचित दयामयी संयोज प्रेण मित्रेण देहि न। सब रोने लग जाते हैं आप हमें छोड़ करके जाओ मत। लेकिन ठाकुर सबको बार बार समझाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे जाना पड़ेगा मामा जी के पास में, जल्दी आऊंगा, मुझे अब जाना पड़ेगा। गंगी गैया खिड़क तोड़ करके बाहर आ जाती है। गैया भी आज रुदन करने लग जाती है, आंखों से अश्रुपात। ठाकुर जी के सामने आकर के गंगी गौ माता खड़ी हो जाती, हृदय की वेदना बार बार प्रकट करती, आप में छोड़ के जाओ मत। ठाकुर जी गंगी के सर के ऊपर बार बार अपना हाथ रखते हैं, हाथ फेरते हैं, चिंता मना करो गंगी, जल्दी आऊंगा लेकिन अब जाना पड़ेगा। ठाकुर जी महाराज उसी समय रथ में आरूढ़ हो जाते हैं। दो चार ग्वाल वाले भी बैठ जाते हैं, बाबा नंदी बैठ जाते हैं। माँ यशोदा मूर्छित होकर के नीचे गिर गई। उसी समय ब्रजवासी सभी रोने लग जाते हैं। बार बार कहने लगे आप ही ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा में चले जाओगे, ब्रजमंडल का दूध दही सबके में बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अरे मोहन आओ तो सही रे मोहन आओ तो सही, आप बिना ब्रज सुनो हो जा बिगड़ो दूध दही। मोहन आओ तो सही रे मारा मोहन आओ तो सही, आप बिना ब्रज सुनो हो गयो बिगड़ो दूध दही। अरे बिगड़ो दूध दही रे सावरा बिगड़ो दूध दही, बिगड़ो दूध दही।